एक दिन दरबार में राजकीय कार्रवाई के बीच में अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य में 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वह अकबर के हुक्म को मना भी नहीं कर सकते थे और बीरबल तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। 1 महीना पूरा होने के बाद बीरबल 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर ने जब 2 आदमियों को देखा तो उनको गुस्सा आ गया। वह बीरबल से बोले, बीरबल, ये क्या, तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने, बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल की बात सुन अकबर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। बीरबल बोले, जहांपना, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला ही व्यक्ति था और इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली। अब बताइए, इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर हंसने लगे। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहांपना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई है, इसीलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहाँ घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को भी लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? अकबर हंस के बोले, वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफ़ाना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। बीरबल बोले, हुजूर, नज़र उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई देगा। अकबर बोले, कहाँ? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा। बीरबल बोले, तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। मुझ पर कितने ज़रूरी कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं पिछले 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल बोले, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं, तो चौथे मूर्ख आप हुए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफिजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया।